नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना डिस्कस करने वाले हैं। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज वहाँ पर क्या हो रहा है, एक एनर्जी से हम मैटर बना रहे हैं। हम एक एनर्जी से क्या कर रहे हैं, मास को, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने मैक्सिमम ये चीज़ स्टडी की होती है कि मास को तो हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली बाय द आइंस्टाइन थ्योरी। ओके, ई इक्वल टू MC², वो हमें बताता है कि किस मास से आप कितनी एनर्जी ले सकते हो। ठीक है, पर आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल इसलिए है बिकॉज आज हम इसका उल्टा करने वाले हैं। हम आज एनर्जी को मास में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, और उस फिनोमिना को बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ओके, एंड इस फिनोमिना को हम आज स्टडी करेंगे और साथ में ही हम इसी पर एक नया कॉन्सेप्ट है उस पर कि अब देखिए जो पेयर प्रोडक्शन हो रहा है वो उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है। अगर मान लीजिए हम उसको फ्री स्पेस में करते हैं, वैक्यूम में करते हैं या एम्प्टी स्पेस में करते हैं उस फिनोमिना को, क्या वो पॉसिबल है या नहीं। ओके, क्या ये पेयर प्रोडक्शन के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है या ये सिंपली किसी भी कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ओके, जैसे आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है। दीज आर द इफेक्ट जब आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, ये देखिए इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ये है एक पर्टिकुलर मैटर से टकरा रही है, मैटर से इंटरेक्ट कर रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन हो रही है। और इन इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की वजह से क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने स्टडी किया था कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मैटर, एक एटम से टकरा रही है, मैटर के एटम के इन्फ्लुएंस में आ रही है। और जब इन्फ्लुएंस में आ रही है तो क्या कर रही है, वो साथ में स्कैटर हो ही रहा है और स्कैटरिंग के साथ साथ वो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रही है वहां से। ठीक है, कहने का मतलब कि एक स्कैटरिंग फोटोन और इलेक्ट्रॉन साथ में ही इजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं हम कॉम्पटन इफेक्ट। तो इसी तरह का इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद द मैटर, विद द एटम, उसी का एक तीसरा इफेक्ट है, उसे बोलते हैं हम पेयर प्रोडक्शन। ओके, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे हम इसका उल्टा कर रहे हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए दोस्तों, पेयर प्रोडक्शन जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि स्टेटमेंट भी लिखिए, इट इज द मास इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। ओके, एंड एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। ठीक है, हम लोगों ने ये स्टडी किया होता है आइंस्टाइन की इक्वेशन E इक्वल टू MC²। ओके, दिस इज द मास एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, अब ये थ्योरी भी यहाँ पर ये बताती है कि एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर हमने प्रैक्टिकली आज तक कभी ये देखा नहीं है। हम लोग देखते हैं सिर्फ मास को एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए। ठीक है, पर इसका रिवर्स हमने कहीं नहीं देखा। पर इस फिनोमिना, ये बेसिक फिनोमिना है एंड पेयर प्रोडक्शन इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। देखिए दोस्तों, पेयर प्रोडक्शन इज अ फिनोमिना वेयर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। ठीक है, अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, तब आपको और ज़्यादा आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अ फोटोन इंटरेक्ट विद अ हैवी न्यूक्लियस टू फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, जो ये एनर्जी को मास में कन्वर्ट करने का फिनोमिना है, इसको हम एक तरीके से डिफाइन करते हैं, वो है पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। ओके, और जो ये ऑब्जर्वेशन हो रही है, ये हो रही है हमारी बहुत ही एटॉमिक लेवल पर, एटॉमिक लेवल, न्यूक्लियस लेवल पर, 10⁻⁻⁴ मीटर। ओके, इस लेवल पर हो रही है। क्या हो रहा है कि आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है। ठीक है, एक आपकी एनर्जी की वेव आ रही है। दैट एनर्जी वेव इज इंटरेक्टिंग विद द न्यूक्लियस, किसी एक हैवी एटम के न्यूक्लियस से वो इंटरेक्ट कर रही है। ओके, और जब उस न्यूक्लियस के इंटरफियरेंस में ये वेव आ रही है, ठीक है, उसकी वजह से दिस एनर्जी वेव इज स्प्लिटिंग इनटू टू पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल और पार्टिकल। और यहाँ पर बात की गई है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की। ओके, इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल हो गया, पॉजिट्रॉन मतलब इसी का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, मतलब चार्ज तो सेम होगा, मास भी सेम होगा, पर वहां पे ऑपोजिट चार्ज होगा। ठीक है, वो उसका ऑपोजिट पार्टिकल, इक्वल प्रॉपर्टी होंगी बट दे आर ऑपोजिट। ओके, सो दिस इज पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। ओके, यहां पर हम इसको न्यूक्लियस लेवल पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा न्यूक्लियस इस तरह से। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। लेट मी चेंज द कलर एंड इस तरह से देखिए दोस्तों, आपको ये आपकी इस तरह से ऑर्बिट रोटेट कर रहे हैं, इस तरह, सॉरी। ठीक है, ये दूसरा ऑर्बिट है इस तरह से दोस्तों। ठीक है, ये तीसरा ऑर्बिट है। इस तरह से मान लीजिए कोई एक हैवी एटम है आपके पास। ठीक है, इस तरह से ये ऑर्बिट है। क्या है, ऑर्बिट, जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और ये सेंटर वाला क्या है, न्यूक्लियस।
और मैंने आपको क्या बताया कि पेयर प्रोडक्शन उस टाइम पर होगा जब आपकी वो एनर्जी वेव दैट इज इंटरेक्टिंग विद द न्यूक्लियस। ओके, अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। मान लेते हैं हमारी ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस तरह से आ रही है, ठीक है, एंड दिस इज पासिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस में, वो स्ट्राइक नहीं कर रहा है, दैट इज जस्ट इंटरेक्टिंग विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस फील्ड के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। और देखिए जब यहाँ पर ये इंटरेक्ट कर रहा है इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इंटरेक्शन के टाइम पर, दिस विल स्प्लिट इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ये क्या है आपका पॉजिट्रॉन। जो आपका पॉजिट्रॉन होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन, ठीक है, बिकॉज वहां पे डिफरेंस यहाँ पर सिर्फ ये है कि उसका मास और जो चार्ज होता है, चार्ज और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज सेम ही होता है, तो मतलब मास का डिफरेंस होता है यहाँ पर, ठीक है। जो पॉजिट्रॉन दैट इज इक्विवेलेंट टू प्रोटॉन चार्ज, ओके, बट देयर मास इज सिमिलर विद द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल हमारे पास आ रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों यहां पर हो क्या रहा है एक्चुअल में, इस तरह से आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, एनर्जी वेव, ओके। यहां पर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज इंटरेक्टिंग विद दिस न्यूक्लियस, ये स्प्लिट हो रहा है इस तरह से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। देखिए दोस्तों दिस फिनोमिना, एक एनर्जी वेव से हम दो पार्टिकल बना रहे हैं। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ओके, एंड इसका अपना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ओके, कूलम। देखिए पार्टिकल क्या है, मास क्या होता है, मास मतलब किसी पार्टिकल वो होता है, मैटर वो होता है जिसका कुछ मास होता है, ठीक है। अब यहां पर एक वेव से, ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, मास। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना दोस्तों, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम पेयर प्रोडक्शन, ओके। और ये फिनोमिना भी आपका सिमिलर विद होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, आपको एक मिनिमम अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है। अगर उस मिनिमम अमाउंट की एनर्जी से इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। और यहां भी ऐसा ही है, अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी उस न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर रही है, अगर उसकी एनर्जी भी यहाँ पर एक अमाउंट दिया है 1.022 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, अगर आपकी उस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इस एनर्जी से कम है तो वो वहां पर पेयर प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। पेयर प्रोडक्शन मतलब वो वेव खुद को इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में स्प्लिट नहीं कर पाएगा, ओके। और ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी डिसाइड कैसे होती है, ये एनर्जी डिसाइड होती है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के रेस्टिंग मास, ओके, जो उनका रेस्टिंग मास होता है 0.055 समथिंग होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। यहां से वो डिसाइड होता है कि कितने अमाउंट की एनर्जी उस इंसिडेंट या उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी के पास होनी चाहिए कि वो जब न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर रही है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में स्प्लिट हो पाए, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर हमारे रियल लाइफ में बहुत ही मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, अगर हमारे रियलिटी में प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ होने लगी तो ये कितना बड़ा फिनोमिना, दिस इज चेंजिंग अवर लाइफ, कि एक वेव को, एक एनर्जी को यू आर कन्वर्टिंग इनटू पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। सो अभी तो ये सिर्फ यहाँ पर प्रूफ है इसका इन द न्यूक्लियस लेवल, ओके। सो दिस इज पेयर प्रोडक्शन। पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपके इजेक्ट हो रहे, कैसे, एक पर्टिकुलर एनर्जी की वेव से, ओके, जब वो एनर्जी ट्रेवल कर रही है और एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ रही है, ठीक है, उससे इंटरेक्ट कर रही है। अब उस इंटरेक्शन के टाइम दिस इज स्प्लिटिंग इनटू टू पार्टिकल, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। और दूसरी बात दोस्तों, जब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं तो ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और साथ में एक वेव बनाते हैं, और वो जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं वेव एनर्जी, ओके। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलकर बनाते हैं क्या, एनर्जी, और एनर्जी जब टूटती है दैट मेक्स पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, ओके। अब देखिए दोस्तों, अब हम ये बात करते हैं कि द पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट हैपन इन द फ्री स्पेस, ओके। फ्री स्पेस मतलब कि वहां पर कुछ भी नहीं, न्यूक्लियस कुछ भी नहीं। हम ये मान रहे हैं कि मान लीजिए आपका क्या हो रहा है, एक आपकी इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कोई भी एनर्जी की वेव इस तरह से आ रही है और वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो रही है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, इस तरह से स्प्लिट हो रही है वो, या कोई भी एंटी पार्टिकल या पार्टिकल में स्प्लिट हो रही है, हम अपनी ओर से मान रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर मान रहे हैं कि ये
पार्टिकल है ये और ये एंटी पार्टिकल है, इस तरह से स्प्लिट हो रही है वैक्यूम में। और हमें ये प्रूफ करना है कि पेयर प्रोडक्शन कभी भी वैक्यूम या फ्री स्पेस में नहीं हो सकती। उसके लिए एक स्पेशल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि न्यूक्लियस के लेवल में क्या हो रहा है, वहाँ पर न्यूक्लियस है और जब वो एनर्जी वाली वेव उस न्यूक्लियस के इंटरफियरेंस में आ रही है, दैट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ओके, उसी तरह वैक्यूम में देखते हैं कि वैक्यूम में क्या पॉसिबल है ये, और हमें ये प्रूफ करना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। और हम प्रूफ करेंगे कैसे, अभी हम ये मान लेते हैं कि हमें नहीं पता, ठीक है, और हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि दिस इज नॉट हैपनिंग इन द वैक्यूम, पेयर प्रोडक्शन इज नॉट हैपनिंग इन द फ्री स्पेस वैक्यूम। ओके, तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में क्या होगा, ठीक है, एक मिनट। अब देखिए डायग्राम क्या है, इस तरह से मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है इस तरह से। ओके, और यहां पर इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि दैट इज स्प्लिटिंग इनटू, मान लीजिए हमारा पार्टिकल है और पी आई लिख लेता हूं मैं इसको। ओके, एंड दिस इज अवर पी ए। ओके, पी आई मतलब पार्टिकल, पी ए मतलब एंटी पार्टिकल, और पी आई और पी ए जब आपस में मिलेंगे तो वो एनर्जी क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ अपनी ओर से, और ये मान लेता हूँ मैं इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस, और हम ये मान रहे हैं कि दीज टू आर स्प्लिटिंग विद द सेम एंगल। ओके, थीटा, और थीटा एंगल से वो स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मानते हैं कि जिस एनर्जी, जो एनर्जी स्प्लिट हो रही है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में, उसकी हम एनर्जी मान लेते हैं एच वी। ओके, E0 एच वी। ओके, और दूसरा हम यहाँ पर मान रहे हैं कि इसका जो मोमेंटम है दैट इज एच वी ओवर सी। ओके, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सेम एंगल से वो एक दूसरे से डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, सेम एंगल उनका स्कैटरिंग का एंगल है, ठीक है। तो हम इसका जो टोटल मोमेंटम होगा, यहाँ पर भी पी कॉस थीटा, पी हम इसका मोमेंटम मान लेते हैं बिकॉज दीज आर पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में फर्क क्या होता है, वो ऑपोजिट होता है, वहां पे साइन, जितने भी चार्जेस के साइन जो भी, पर उसका मास और मोमेंटम सेम ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसका भी पी हो गया, तो यहाँ पर भी पी कॉस थीटा। ओके, सो हम इसका टोटल मोमेंटम कर देंगे, सो 2p कॉस थीटा। ओके, दिस इज द टोटल मोमेंटम। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगर ये फिनोमिना यहाँ पर एक्चुअल में हो रहा है एंड दिस फिनोमिना इज रिलेटेड विद द एनर्जी एंड मोमेंटम, ओके, तो यूनिवर्सल लॉ जो हमारे पास है, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उन लॉ को भी ये सेटिस्फाई करना है, ठीक है। अगर ये फिनोमिना एक्चुअल में हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो फिनोमिना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्चुअली एग्जिस्ट इन दिस फिनोमिना, और ये फिनोमिना उन लॉज को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हम मानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं, हमारा इंसिडेंट एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी, इस वेव की एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी, सम ऑफ द एनर्जी पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल की जो एनर्जी, उन दोनों का सम जो है उसके बराबर है, ठीक है। और हम मानते हैं कि पार्टिकल की अगर हम एनर्जी की बात करें वो किसके बराबर होती है, m0 c स्क्वेयर। ओके, mc स्क्वेयर, E इक्वल टू mc स्क्वेयर। ओके, आइंस्टाइन से हम इसकी एनर्जी इक्वल, आइंस्टाइन की जो थ्योरी है उससे हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड मास क्या होता है, आपका एक ऐसा मास जिसको आप कंसीडर करते हो, ठीक है, कब, जब आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, आपको पता नहीं होता कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर m0 ओवर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। ओके, अब मानते हैं हम m0, और ये आपका हो जाएगा ओमेगा, मान लेते हैं हम इसको, सॉरी गामा मान लेते हैं, गामा इक्वल टू, ठीक है, एक मिनट, गामा इक्वल टू किसके बराबर, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। ओके, इसके बराबर हम इसको गामा को मान रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, E0, और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, 2mc स्क्वेयर, मतलब दोनों पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2m0 गामा c स्क्वेयर। ओके, E0 इज व्हाट, E0 hv, दिस इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट कर रही है किस पर, जो स्प्लिट हो रही है आपकी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में, ठीक है।
2m0 gamma c square. So this is the relation that we get from the energy of conservation. अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, बिकॉज अगर ये फिनोमिना एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है सो देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, वी नो दिस थिंग. ओके, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, मोमेंटम की बात करें तो हमारा इंसिडेंट लाइट का, हम यहाँ पर किस मोमेंटम की बात करें, एक्स एक्सिस में मोमेंटम की बात करें. ठीक है, अब मोमेंटम क्या है यहाँ पर, दैट इज एच वी. ओके, मोमेंटम किसका, एच वी ओवर सी. ओके, दिस इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इंसिडेंट कर रही है और जो स्प्लिट हो रही है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में. ओके, अब पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का अगर हम बात करें कि इसका मोमेंटम किसके बराबर है, 2p ओके cos थीटा, 2p cos थीटा. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. ओके, जिस स्टेज पर वो फिनोमिना हो रहे हैं उसके लेफ्ट साइड का मोमेंटम और उसके राइट साइड का मोमेंटम. ओके, अब हम इसको आगे करते हैं. इस इक्वेशन को हमारे पास क्या आया, एच वी ओवर सी इक्वल टू 2p cos थीटा. ओके, p हम जानते हैं, p इज मोमेंटम दिस, और ये मोमेंटम किसका है, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का एम वी. और मैंने बताया आपको m को हम कैसे रिप्लेस करें, m इक्वल टू एम नॉट गामा. गामा इज व्हाट, इट इज द रिड्यूस्ड मास के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं. सो हमारे पास हो जाएगा m0 गामा v, गामा वी. अब देखिए गामा वी को यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा 2m नॉट गामा वी cos थीटा. ओके, एच वी ओवर सी. अब देखिए दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 2m0. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा गामा. ठीक है, सी वी cos थीटा, और हम यहाँ पर कर देते c ओवर c, बिकॉज c से c जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है. तो हमारे पास ये किसके बराबर है, m0 ओमेगा c स्क्वेयर v ओवर c cos थीटा, एच वी. एंड एच वी हम लोगों ने पीछे कैलकुलेट किया था, कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एनर्जी. देखिए एच वी हमारा किसके बराबर है, 2m0 ओमेगा सी स्क्वेयर. किसके बराबर है, 2m0 ओमेगा सी स्क्वेयर इक्वल टू 2m0 गामा, सॉरी गामा, दिस इज गामा, गामा सी स्क्वेयर v ओवर सी cos थीटा. अब देखिए दोस्तों ये वाला एक्सप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये क्लियर हो गया कि हाउ वी डू दिस थिंग, देखिए यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना बचता है, 1 इक्वल टू वी ओवर सी cos थीटा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी गेट. देखिए दोस्तों इस एक्सप्रेशन की कितनी अहमियत है यहाँ पर, क्या, v ओवर सी cos थीटा इक्वल टू 1. अब देखिए दोस्तों दिस इज द कंडीशन. ये अब ये बताता है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा, अगर वो फिनोमिना जो हो रहा है वहां पर पेयर प्रोडक्शन हो रही है, अगर एम्प्टी स्पेस में पेयर प्रोडक्शन हो रही है, तो ये वाला हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए. और ये वाला एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, देखिए हम मानते हैं कि देखिए ये हमारी इस तरह से वेव आ रही थी और इस तरह से वो स्प्लिट हो रही थी. ठीक है, हमारा इस तरह से वेव आ रही थी और ये हमारा एंगल थीटा था, ये हमारा एंगल थीटा था. ठीक है, अब देखिए दोस्तों v ओवर सी थीटा कब हो सकता है, अगर जो पार्टिकल जब स्प्लिट हो रहे हैं. ओके, जब मान लीजिए अगर वो एक वेव है, एक एनर्जी की वेव है दैट इज स्प्लिटिंग इनटू द पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल. ओके, अगर वो दोनों पार्टिकल लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं, कहने का मतलब कि यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है, v ओवर सी इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है और cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है. ठीक है, अब ये प्रूफ कब होगा, प्रूफ तब होगा अगर हमारा पार्टिकल स्प्लिटिंग के बाद, जब वो स्प्लिट हो रहा है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की फॉर्मेशन होगी और वो दोनों पार्टिकल लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं. ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल गाइस, बिकॉज हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वही लाइट की स्पीड से आ रही है और जो स्प्लिट हो रही है, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि जिस स्पीड से वो आ रही थी उसी स्पीड से वो दोनों पार्टिकल भी मूव करेंगे, बिकॉज उसके पास इतनी एनर्जी ही नहीं होगी. ठीक है, सो ये तो पॉसिबल नहीं है कि v ओवर c कभी 1 नहीं हो सकता है. ठीक है, और दूसरा है कि cos थीटा इज इक्वल टू 1. cos थीटा 1 कब होता है, जब क्या होता है, थीटा हमारे पास कितना 0 डिग्री होगा. अगर हमारा cos थीटा 0 डिग्री है तो मतलब ये जो एंगल है यहाँ पर ये 0 डिग्री है,
तो मतलब कि वो जो वेव है दैट इज ट्रेवलिंग इन द सेम, वो स्प्लिट नहीं हो रही है, वो उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है जिस डायरेक्शन में पहले आ रही थी, इस तरह से, बिकॉज एंगल जीरो है। अगर देखिए ये हमारे पार्टिकल्स है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल जीरो, तो इसका मतलब दैट इज नॉट स्प्लिटिंग, इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल इन द वैक्यूम और इन द फ्री स्पेस कि कभी भी आपकी एनर्जी वेव दैट इज वो टूट रही है दो पार्टिकल्स में, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। इसका मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इट इज नॉट ट्रू। मतलब कि हमारी स्टेटमेंट जब हमने शुरू किया था तो हमने ये माना था कि ये फिनोमिना जो है हो रहा है, जब फिनोमिना हो रहा है तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया, और हमारे पास इस एक्सप्रेशन के थ्रू ये पता चला कि दिस फिनोमिना कैन नेवर एग्जिस्ट इन द फ्री स्पेस। ओके, कहने का मतलब है कि पेयर प्रोडक्शन को हम फ्री स्पेस में कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है किसी भी एक्सटर्नल हार्ड मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, जैसे कि न्यूक्लियर लेवल पे क्या किया था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है और वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ रही है, और जब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ रही है वो दैट इज स्प्लिटिंग इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट कि पेयर प्रोडक्शन फ्री स्पेस में क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।